स्टूडेंट्स, आज हम आपका टेंस पास्ट कंटिन्यूस करेंगे। ठीक है, हम इसको एज अ सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है या फिर इसको फिलअप्स में कैसे यूज़ करना है वो करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हम शुरुआत करेंगे ऑब्वियसली इसकी पहचान से। तो पहचान इसकी है रहा था, रही थी एंड रहे थे। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे। और सीधी सी बात है कि जैसे बाकी सेंटेंसेस होते हैं 3 कैटेगरी में डिवाइड, वैसे ये होंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस में। और पास्ट कंटिन्यूस में हम कैसे यूज़ करेंगे हम वो बताते हैं, अफर्मेटिव के थ्रू बताएंगे कि अफर्मेटिव में अगर हमें पास्ट कंटिन्यूस में सेंटेंस बनाना है, जब हमें इसका कोई ट्रांसलेशन करनी है, हम करेंगे वॉज और वर, या वॉज लगेगा या वर लगेगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी। एज वी नो वी हैव 7 पर्सन्स, आई, वी, यू, दे, he, she and it. So singular और he, she, it और I के साथ क्या लग जाएगा was, और प्लूरल और we, you और they, इनके साथ क्या लग जाएगा were। साथ में दोनों की क्या लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब अगर हम इसका सेंटेंस लें, पहले हम इसको ट्रांसलेशन के तौर पर सीखते हैं कि ट्रांसलेशन हम किसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रांसलेशन हम इसका एक सेंटेंस लेते हैं, बच्चा रो रहा था। बच्चा, एक ही बच्चा है तो द चाइल्ड वाज क्राइंग, रोने का मतलब क्राइंग आ जाएगा। ठीक है, द चाइल्ड वाज क्राइंग, क्योंकि सिंगुलर है तो वॉज लग गया, क्राई है रोने की इंग्लिश, तो साथ में है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो लग गया क्राइंग, द चाइल्ड वाज क्राइंग। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, राम मेरा मजाक उड़ा रहा था। मजाक उड़ाने को बोलते हैं मेकिंग फन ऑफ। तो राम सिंगुलर है तो वाज, राम वाज मेकिंग फन ऑफ मी, राम वाज मेकिंग फन ऑफ मी। अगर हमें इसको देखना है कि अगर फिलअप्स आ जाए तो हमें किस तरह से इसको फिल करना है, तो इसके लिए हम सेंटेंस लेते हैं, कोई भी एक सेंटेंस ले लेते हैं, शी इज डैश द क्लोथ, और क्लोथ्स, शी इज डैश द क्लोथ, ब्रैकेट में है वीव मतलब बुनना, जैसे जुलाहे बुनते थे। शी डैश, इज नहीं लगेगा, शी डैश द क्लोथ्स। तो इसको हमने देना है कि फिल विथ पास्ट कंटिन्यूस टेंस, कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ आप इसको फिल कीजिए। तो शी के साथ क्या लगेगा वॉज, शी वॉज वीविंग, वीव का क्या बन जाएगा वीविंग, शी वॉज वीविंग द क्लोथ्स। या फिर एक और ले लेते हैं, दे डैश प्ले दी हॉकी, सेम टू सेम कंडीशन, फिल विद पास्ट कंटिन्यूस। दे के साथ क्या लगेगा वर, दे वर प्लेइंग दी हॉकी। सो हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान याद रखनी है, रहा था, रही थी, रहे थे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, लगेगा वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखो यहाँ पर कंटिन्यूस में हमने किया था कि इज एम आर लगता है। ठीक है, ऑब्वियसली अब पास्ट में आ जाएगा तो वाज वर लगेगा, और हमने याद रखना है कि वॉज लगेगा ही, शी, इट, आई और सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ और वी, यू, दे के साथ लगेगा वर, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी। और हमने इस तरह से इसके सेंटेंसेस को मेक ओवर करना है, इस तरह से हमारे बन जाएंगे सेंटेंस। अगर हमारे नेगेटिव में सेंटेंस आएंगे तो नेगेटिव में हम कैसे करेंगे, जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस किया था वैसे ही पास्ट कंटिन्यूस बहुत ईजी है। वाज
वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा खाना नहीं खा रहा था। खाने का मतलब होता है ईट करना, तो इसकी बन गई ईटिंग। द चाइल्ड सिंगुलर बच्चा है, वाज नॉट ईटिंग द फूड। खाने का आ गया फूड, और खाना जो हमारी एक एक्शन है उसका आ गया ईट। ठीक है, एक और सेंटेंस ले लेते हैं। मैं खाना नहीं बना रही थी। आई के साथ आ गया वाज, फिर आ गया नॉट, बनाना खाना बनाने का आ जाएगा कुक, तो आ गया कुकिंग। आई वॉज नॉट कुकिंग द फूड। और इस तरह से हमारे सेंटेंस बन जाएंगे कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, मीन्स टू से ये हमारी वॉज और मेन वर्ब, इसके बीच में हमने नोट लगा देना है। ऐसे ही हमने इस तरफ किया है। अब हम इसके फिलअप्स के अकॉर्डिंग देखते हैं कि फिल विथ नेगेटिव फॉर्म ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सो सेंटेंस कोई भी उठा लेते हैं। दे डैश फ्लाई दी काइट्स। फिल विथ नेगेटिव फॉर्म ऑफ पास्ट कंटिन्यूस। दे के साथ क्या लगेगा? वर। नेगेटिव है तो नॉट। फ्लाई का बन गया फ्लाइंग। दे वर नॉट फ्लाइंग द काइट्स। राम डैश, साथ में आ जाएगा सोल दी सम। राम क्योंकि नेगेटिव फॉर्म है, वाज नॉट, सोल्व का बन गया सोल्विंग। राम वाज नॉट सोल्विंग द सम। यहाँ पर अगर सम्स आ जाएगा तब भी यही रहेगा, अगर सम रहेगा तब भी ऐसा ही रहेगा। अगर आ जाएगा राम एंड श्याम तो यहाँ पे वर लग जाएगा। अगर राम एंड श्याम आ जाएगा, अगर सिंगुलर राम है तो वाज लगेगा, अगर ज़्यादा आ जाएंगे तो वर लगेगा। और आगे आता है हमारा इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में हम कैसे सोल्व करेंगे? इंटेरोगेटिव में सेम कंडीशन होगी कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे आ जाएगी, साथ में उसके बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा आ जाएगा मेन वर्ब, फिर हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, एंड में हमारा बाकी का सेंटेंस आएगा, और एंड में हमारा क्वेश्चन मार्क का साइन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम मैच खेल रहे थे? क्या तुम मैच खेल रहे थे? सो हमारा सेंटेंस है क्या तुम मैच खेल रहे थे। तुम का आ जाएगा यू। सो यू जो है हमने पहले ही बात कही है, चाहे वो सिंगुलर में आए चाहे वो प्लूरल में आए, क्योंकि हम नहीं जानते कि तुम में वो कितने लोगों को एड्रेस कर रहा है। हम यहाँ पे लगाएंगे वर। वर यू प्लेइंग द मैच। कैसे बना? तुम मैच खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग द मैच, तो हमने इसको कर दिया। अब हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई वर यू। खेलने का होता है प्ले, प्लेइंग द मैच, वर यू प्लेइंग द मैच। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। क्या धोबिन कपड़े धो रही थी? धोबिन का मतलब होता है वॉशर वुमेन, तो पहले हम लगाएंगे वॉशर वुमेन। ठीक है, इसके आगे लगा देंगे द। सिंगुलर है तो लगेगा वॉज, तो यहाँ आ जाएगा वो वॉज। वो वाज कहाँ आ गया? आगे। वाज द वॉशर मैन। धोने को क्या कहते हैं? वॉश बोलते हैं ना धोने को, तो आ जाएगा वॉश। क्योंकि रही थी तो ING। वॉज द वॉशर मैन, वो वुमैन वॉशिंग द कपड़े, क्लोथ्स, वॉशिंग द क्लोथ, पीछे क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। अब अगर हमें यही हमें करना हो कि इन टेंस को यूज़ करके हमें फिलअप्स को फिल करना है, हमें ब्लैंक्स को फिल करना है, तो उसमें अगर सेंटेंस आ जाए
डैश शी डैश दी फूड, और द वर्ब है हमारी कुक, और हमें लिखा जाए फिल विद प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो शी है तो क्या आ जाएगा, वॉज शी कुकिंग द फूड। एक्चुअली ये जो हमारे सेंटेंस होते हैं इंटेरोगेटिव में, इनको फॉर्म अप करना थोड़ा सा इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि हमें याद रखना होता है कि हमें हेल्पिंग वर्ब आगे लेके जानी है, लेकिन जो टेंस में आता है उसको फिल करना इतना मुश्किल नहीं होता, बिकॉज हमें जो सेंटेंसेस के लिए हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स है उसके लिए हमें जो जगह दी जाती है, जो ब्लैंक छोड़े जाते हैं वो सही जगह पे छोड़े जाते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ रूल को याद रखना है और उसके अकॉर्डिंग हमें इनको फिल करना है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, हम इसी तरह से एक और ब्लैंक ले लेते हैं। डैश द चिल्ड्रन डैश द मूवी, साथ में आ जाएगा ब्रैकेट में इंजॉय। चिल्ड्रन है, चाइल्ड होता तो वॉज लग जाता, बहुत सारे बच्चे हैं तो क्या लग जाएगा, वर द चिल्ड्रन, इंजॉय का बन गया इंजॉइंग, वर द चिल्ड्रन इंजॉइंग द मूवी। सो इस तरह से हमारा ये जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है वो हमें हेल्प करेगा, इसकी पहचान से ही हमें हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी। पास्ट में हमारा है रहा था, रही थी, रहे थे, और प्रेजेंट में था रहा है, रही है, रहे हैं। इसके बाद हम फ्यूचर कंटिन्यूस के टेंस जो हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस के टेंस जो हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए दोनों तरह से, एक तरह से ट्रांसलेशन के तौर पर और दूसरा फिलअप्स के ब्लैंक्स के तौर पर, ताकि आपको जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है उसको समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाए।